मिर्जापुर शहर में रविवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस दौरान विभिन्न संगठनों की ओर से शहर में शोभायात्रा का आयोजन किया। यह शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई अंबेडकर सर्किल पर पहुंची, जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। शोभायात्रा में कई झांकियां भी शामिल रही। झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। चाहेंगे कि मेरा नाम राजेश गौतम, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शोषित सेवा समिति और पूर्व अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष मिर्जापुर, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब से सीख ले। बाबा साहब का जो स्लोगन था, शिक्षित बनो संगठित बनो, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का नाम है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे आप में बदलाव हो सकता है तो धर्म से कभी नहीं बदलाव होगा, आडंबर से नहीं बदलाव होगा। अगर बदलाव होगा तो बाबा साहब के शिक्षा से बदलाव होगा, पढ़ाई से बदलाव होगा। मेरा संदेश है कि बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि शिक्षित बनो संगठित बनो, संघर्ष करो, उन्हीं के साथ बढ़ने का काम करेंगे। यही मेन उद्देश्य है। क्योंकि हम लोग अपने बच्चों से ही गुजारिश करते हैं, लोगों से गुजारिश करते हैं कि एक वक्त का रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर बढ़ाएं, जिससे तरक्की हो सके, जिससे देश का विकास हो के हमारा आपका विकास हो सके। क्योंकि इस देश में शिक्षा की दोहरी नीति है। सम्मानित साथियों, शिक्षा की दोहरी नीति है। यहाँ फ्री शिक्षा को करना चाहिए, लेकिन ये सरकार हमारी भारत की, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता क्योंकि महापुरुष की जयंती है, लेकिन जिस दिन शिक्षा फ्री कर देंगे, निश्चित है कि देश में बदलाव आ जाएगा। समान भाईचारा अपने आप में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मिल के रहने लगेंगे। क्योंकि अगर कमी है तो शिक्षा की कमी है। तमाम विसंगतियां तमाम तरीके से, और बाबा साहब ऐसे विश्व के छठवें विद्वान थे जिनको पढ़ने के लिए स्कूल के बाहर बैठाया जाता था, लेकिन बाबा साहब ऐसे विद्वान निकले, 32 डिग्री, 9 भाषा के जानकार, और लोग 1-2 विषय से पीएचडी करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 6 विषय से पीएचडी की। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका का विश्वविद्यालय है, वो भारत के पहले स्टूडेंट थे। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं था, भारत के पहले स्टूडेंट थे। उन्होंने आज अमेरिका, हमारे हिंदुस्तान के लोग, क्योंकि यहाँ जो भारत में जाति व्यवस्था है उसके तहत बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम किए, लेकिन बाबा साहब को जब मौका मिला भारत का संविधान लिखने के लिए, बाबा साहब ने 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान लिख के सबको अचंभित कर दिया। और बाबा साहब को जब मौका मिला, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किए, और बाबा साहब ने हमेशा समता समता न्याय बंधुत्व की बात कह के सबको एक समान साथ में आगे बढ़ने का काम करते रहे बाबा साहब। और बाबा साहब की ऐसी जयंती पर सम्मानित साथियों, आज जो हमें आज आपको पढ़ने बोलने का मौका मिला, वो किसी देवी देवता की देन नहीं है। अगर देन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। ऐसे मसीहा को हम लोग आज अमेरिका, हिंदुस्तान के लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो कहा था कि वास्तव में सबसे मजबूत देश माना जाता है, आज वो भारत ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहा है बाबा साहब के जन्मदिन पे। और बाबा साहब न होते तो हमें आपको आज 1 वोट का अधिकार जो मिला है, जो आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, वो किसी और की देन नहीं है। वो अगर खास देन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। उन्होंने 1 वोट का अधिकार हमें आपको दिलाने का काम किया। ऐसे महान, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किए, कभी उनको जब भी मौका मिला, चाहे जो भी, वो सबके साथ एक समान समता समता न्याय और बंधुत्व की बात किए। ऐसे मसीहा की जयंती हम लोग आपस में मिलके भाईचारा बनाने का एक संदेश देने का काम करेंगे। उनके जयंती पे आप सभी को पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए, और ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शोषित सेवा समिति आज लगातार 35 साल से बाबा साहब की जयंती मनाती आ रही है। और कुछ कहना सही कहेंगे नहीं?